यू नो व्हाट, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानियां, ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी होगी, सब में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही सक्सेसफुल बन पाए। कैंपस अड्डा, कैंपस अड्डा। बिल्कुल, मैं आरजे पर 94.3 माय एफएम पर आपके साथ। लेकिन आप जो कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको सक्सेस मिले ही मिले। यूथ की बात करें तो वो बहुत जल्दी डिसीजन लेने लगा है कि नहीं भाई, इस कोर्स में मन नहीं लग रहा है, चलो ये वाला कर लेता हूँ, उसमें भी मन नहीं लग रहा तो जो दोस्त कर रहा है वो कर लेता हूँ। इतनी क्विकली भी डिसीजन नहीं लेने हैं। लेकिन करियर स्विचिंग कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के इनिशियल करियर डेज में। एनीवेज, इसी पर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही हैं मीनाक्षी सूद हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, बताइए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सही रहता है? करियर स्विचिंग इनिशियली टफ हो सकता है क्योंकि नया एनवायरनमेंट, नए कलीग्स और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करना पड़ता है। लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रोसेस से पर्सनल ग्रोथ होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम नए चैलेंजेस फेस करते हैं तो अपनी कैपेबिलिटीज को समझने लगते हैं और अपने हिडन पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करते हैं। कंफर्ट जोन में रहने से हम एक पॉइंट पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, पर जब हम करियर स्विच करते हैं तो हमारे सामने नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो हमें ज्यादा सीखने और ग्रो करने में मदद करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जब बॉलीवुड से हॉलीवुड गई तो उन्हें नई इंडस्ट्री, नए कल्चर और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और आज वो एक ग्लोबल आइकन है। एग्जैक्टली। तो सच में हार्डवर्क का कोई सिनोनिम नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो सक्सेस जरूर मिल सकती है, लेकिन दोस्ती यारी या देख दाख कर कोई डिसीजन ले लेना वो सही नहीं है। अपनी कैपेबिलिटीज पहचानिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप ड्राइविंग करते करते लेफ्ट लेते हो या राइट लेते हो तो इंडिकेटर्स देते हो और थोड़ा सतर्क रहते हो। तो ठीक ऐसे ही करियर में भी रहना है, कॉलेज डेज में भी रहना है, स्कूल डेज में भी रहना है। मार्क्स से ज्यादा आप कितनी चीजें सीख सकते हो उन पे फोकस रखना है। कैंपस अड्डा, कैंपस अड्डा। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट कई बार आ जाता है कि नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना करियर स्विच कर लिया जाए, इससे मिलती जुलती लाइन पकड़ ली जाए। करियर स्विच करने का ऑप्शन इनिशियल करियर डेज में काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जितनी जल्दी आप इन चीजों पे काम कर ले उतना सही रहता है। मैं आरजे नुपुर आपके साथ क्यों ना इस घंटे कैंपस अड्डा शो पे यूथ को अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में ये फैसला कि करियर स्विच कब करना है, कैसे करना है और किस किस तरह से सोचना है, इन सब पर एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया जाए। वी हैव मीनाक्षी सूद विद अस। मीनाक्षी जी, बताइए कि आइडियल वे क्या है, क्या टाइम होता है जब कर सकते हैं? करियर स्विच करने का आइडियल टाइम तब होता है जब आपको लगने लगे कि आप अपने करंट रोल में स्टैग्नेट कर रहे हैं और ग्रोथ पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। इसके सिवा अगर आपको लगता है कि आप अपने स्किल्स को किसी और फील्ड में बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, तो करियर स्विच एक लॉजिकल और रिवॉर्डिंग ऑप्शन हो सकता है। यूजुअली कुछ साल वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब आपको बिजनेस की डायनेमिक्स समझने की मैच्योरिटी आ जाए और आप चैलेंजेस फेस करके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर चुके हों, फाइनेंशियली स्टेबल हों, तो ऐसा समय करियर स्विच करने के लिए सही समय है। इसकी प्रोज है बेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, सीखने की अपॉर्चुनिटीज जिससे स्किल्स एनहांस होते हैं और करियर के लिए एक नई दिशा जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस के चांसेस को बढ़ाता है। कॉन्स ये है कि रिस्क बहुत है, इनिशियल फेज में मेहनत ज्यादा है, रिटर्न्स आने में टाइम लगता है और पेशेंस और प्लानिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल, और हर चीज ये नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन नाम की भी चीज होती है। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर कुछ ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन इस घंटे कैंपस अड्डा शो पे दे रही है। मीनवाइल ब्रेक के उस पार ये गाना 94.3। आपको लगता है कि आपने 15-20 लाख रुपए का महंगा वाला MBA कोर्स किया और कॉलेज प्लेसमेंट के साथ आपकी ऐसी ही 25-30 लाख की नौकरी लग जाए? ये सब सपनों में होता है। रियलिटी में बहुत कम लोग ऐसा स्कोर कर पाते हैं। कैंपस अड्डा, कैंपस अड्डा। और ऐसे में मनचाही सैलरी या मनचाही प्रोफाइल ना मिले तो इंटरेस्ट लूज होने लगता है।
तो शुरुआत में तो आपको जो मिल रहा है उस काम में एंगेज होना है, लेकिन बाय द टाइम आप करियर स्विचिंग के बारे में सोचें तो उस दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। इस घंटे कैंपस अड्डा शो पे कुछ ऐसी बात हो रही है। वी हैव मीनाक्षी सूद विद अस। सो मीनाक्षी जी बताइए कि करियर स्विचिंग करते वक्त सिर्फ सैलरी कंसीडर करना सही रहता है? करियर स्विच एक लंबे समय के लिए लिया जाने वाला डिसीजन है और सिर्फ सैलरी ग्रोथ के बेसिस पर इसे लेना सही नहीं होगा। करियर स्विच करते वक्त आपको आपका इंटरेस्ट, पैशन, स्किल सेट, करियर सेटिस्फैक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी कंसिडर करना चाहिए। देखना चाहिए कि नए फील्ड में रिस्क कितना है। एक छोटे स्तर पर नए करियर को एक्सप्लोर करना एक अच्छा स्टेप होगा। इससे आप फुल फ्लेजेड स्विच करने से पहले नए करियर के हर पहलू को ठीक से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि आपका डिसीजन कितना सही है। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए स्विच करेंगे और वह रोल आपको पसंद नहीं आया या उसमें आप ग्रो नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली आप डिससैटिस्फाइड फील करेंगे और लंबे समय तक उस रोल में टिक पाना मुश्किल होगा। आपके पैशन और करियर गोल्स को अलाइन करना बहुत जरूरी है। तब आप अपने नए करियर में सक्सेसफुल और कंटेंट फील करेंगे। बिल्कुल, जैसे प्यार मोहब्बत कोई गेम नहीं होता, ठीक उसी तरीके से नौकरी भी बहुत मुश्किल खेल है यार। ब्रेक उस पर ये गाना 94.3 माय एफएम पर बातचीत बनी हुई है एक्सपर्ट के साथ। चलो एनीवेज, मैंने नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स की जब रिसर्च पढ़ी तो पता चला कि 80% बच्चे एडमिशन लेने के बाद अपने सब्जेक्ट्स जरूर शफल करते हैं, या उनमें से बहुत सारी प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि कुछ बच्चे रियलाइज करते हैं कि उन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। कैंपस अड्डा, कैंपस अड्डा। और शायद आप अपने कॉलेज में रहते रहते या स्कूल के एंड इयर्स में भी आप अपनी जो सब्जेक्ट है वो 2 से 3 बार शफल करते हैं, मतलब कॉमर्स, साइंस, ये वो ऐसा वैसा, तो चीजें बदलती रहती है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम एक करियर मोड पे आ जाते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं और पूरा का पूरा करियर स्विच करना चाहते हैं, तो उस दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कुछ यही बातचीत मीनाक्षी सूद बता रही है। करियर स्विच करना एक अच्छी तरह से सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को एनालाइज करें। क्या आपको नए फील्ड में इंटरेस्ट है? क्या आप में उस रोल के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स ऑलरेडी है या आपको सीखने होंगे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, रिक्वायर्ड कैपिटल का होना जरूरी है। तो इसके लिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इवेल्युएट करें, स्पेशली अगर सैलरी में इमीडिएट ड्रॉप हो रहा हो। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी सोचें कि क्या यह करियर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दे सकता है। लास्टली, अपने नेटवर्क और मेंटर से भी एडवाइस लेना हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। बिल्कुल, और इमोशनली तो बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। बाय द वे, इमोशनल सॉन्ग ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए दीपराग की आवाज में स्काई फोर्स मूवी, जो कि 24 तारीख को रिलीज हो रही है उसका 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं।